नवरात्रि की शुरुआत होती है माँ शैलपुत्री से। शैल यानी पर्वत और पुत्री यानी बेटी। माँ शैलपुत्री राजा हिमालय की पुत्री थीं, लेकिन उनकी कहानी इससे भी पहले शुरू होती है, जब वह माँ सती के रूप में जन्मी थी। सती ने भगवान शिव से विवाह किया, लेकिन उनके पिता दक्ष को ये विवाह स्वीकार नहीं था। एक दिन दक्ष ने एक विशाल यज्ञ किया, लेकिन शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। सती ने अपमान सहन नहीं किया और उसी यज्ञ अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। यही सती अगले जन्म में बनी माँ शैलपुत्री। इस रूप में उन्होंने फिर से शिव को पाने के लिए जन्म लिया। उनका वाहन है बैल यानी नंदी और हाथ में त्रिशूल और कमल। ये रूप सिखाता है आत्मसम्मान सबसे बड़ा होता है। दूसरे दिन पूजी जाती है माँ ब्रह्मचारिणी, जिसका अर्थ है तप और ज्ञान, और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस रूप में माँ ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। हजारों सालों तक केवल फल खाए, फिर पत्ते खाए और अंत में बिना कुछ खाए तप किया। इसलिए उन्हें कहा गया अपर्णा। उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि देवता भी चकित रह गए। हाथ में जपमाला और कमंडल। ये रूप सिखाता है अगर इरादा मजबूत हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तीसरे दिन आती है माँ चंद्रघंटा, जिनके माथे पर अर्धचंद्र घंटा के आकार का होता है। माँ का विवाह शिव से हुआ, तब उन्होंने ये उग्र रूप धारण किया। 10 भुजाएं, हर हाथ में अस्त्र शस्त्र और सिंह पर सवार। ये रूप क्यों? क्योंकि असुरों का आतंक बढ़ चुका था और देवताओं की रक्षा के लिए माँ को योद्धा बनना पड़ा। कहते हैं उनके घंटे की आवाज़ से दुष्टों का विनाश हो जाता था। ये रूप सिखाता है जब अन्याय बढ़े तो शांत नहीं, शक्तिशाली बनो। चौथे दिन पूजी जाती है माँ कुष्मांडा। जब पूरी सृष्टि में अंधकार था, तब माँ ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड बना दिया। इसलिए इन्हें कहा जाता है सृष्टि की रचयिता। 8 भुजाएं, हाथों में अस्त्र और अमृत कलश और सूर्य के अंदर निवास। कुष्मांडा का अर्थ है छोटी सी ऊर्जा से ब्रह्मांड की रचना। ये रूप सिखाता है एक छोटी सी सकारात्मक सोच भी दुनिया बदल सकती है। तो दोस्तों, ये थे नवरात्रि के पहले 4 रूप: शैलपुत्री आत्मसम्मान, ब्रह्मचारिणी तप और धैर्य, चंद्रघंटा शक्ति और साहस, कुष्मांडा सृजन और सकारात्मकता। ये सिर्फ देवी के रूप नहीं है, ये जीवन जीने के तरीके हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर दिन आपको ऐसी ही रहस्यमयी और शक्तिशाली कहानियां मिलती रहें, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम बताते हैं वो कहानियाँ जो किताबों में नहीं मिलती, वो रहस्य जो 99% लोग नहीं जानते। सब्सक्राइब करो और इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनो। जय माता दी।